हो, उस वैल्यूज को कन्वर्ट करना हो लॉगरिथम में, तो उसके लिए क्या करें? फॉर एग्जांपल हमारे पास है a⁻x = y, इसे हमने कन्वर्ट करना है लॉग के अंदर। अब देखें इसमें a क्या है, x क्या है और y क्या है। a बेस है, x पार है और y इनका आंसर है। जब लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग जो इधर बेस है वो लॉग का बेस बनता है, जो पार है वो इक्वलिटी के परली तरफ चली जाएगी, और जो आंसर था वो लॉग के साथ। इस तरह से सिंपल वैल्यू लॉग में कन्वर्ट हो, जो बेस था वो बेस बन गया लॉग का, जो पार थी वो इक्वलिटी के परली तरफ चली गई, और जो परली तरफ आंसर था वो लॉग के साथ आ गया। इस तरह से आपकी सिंपल वैल्यू लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसे आमतौर पे उल्टाना आता है आपको एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जांपल वी हैव log 2x जी। जब इसे उल्टाएंगे तो 2 बेस है, बेस ही रहेगा। 5 एक्चुअली इसकी पार थी, जो लॉग की वजह से परली तरफ चली गई, वापस आ जाएगी। और x बेसिकली आंसर था जो लॉग के साथ आ गया, x परली तरफ चला गया। तो 2⁵ दैट इज इक्वल टू, ये पहला रूल है लॉग। दूसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्या ठीक है, अगर कुछ वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है और लॉग कॉमन है उनके साथ, शर्त है वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, लॉग कॉमन है, करेंगे क्या? लॉग सब के साथ अलग अलग लगा देंगे। सबके साथ लॉग अलग अलग लगा दिया। जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके दरमियान पॉजिटिव, जो डिवाइड कर रही है उससे कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कन्वर्ट कर लेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। शर्त यह है कि लॉग कॉमन हो सबके साथ, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं, log xy/z, log x log y/log z, they are not same, ये अलग अलग चीजें। ये कन्वर्ट होगा इसमें, ये नहीं, ये दूसरा लॉ हो गया। थर्ड पार रूल, log x की पार n, कोई वेरिएबल है और उसकी पार है, तो पार log से पहले आ जाएगी। जो भी पार होगी वो log से पहले आ जाएगी। बेसिकली log बनाए ही इस काम के लिए गए थे, जब पार वेरिएबल में आ जाए, तो जो भी पार होगी वो log से पहले आ जाएगी। रेसिप्रोकल, log बेस a x, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए। जब रेसिप्रोकल लेंगे log, पहले बेस a था, वैल्यू x थी, अब बेस x और वैल्यू की। जब भी रेसिप्रोकल लेंगे वैल्यू और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाए।
जो लॉग का बेस है वही साथ वैल्यू भी है, उसका आंसर हमेशा 1 है। जो वैल्यू वही बेस, तो आंसर हमेशा 1 है। चेंजिंग बेस ऑफ लॉग, लॉग का बेस चेंज करना। हमारे पास है लॉग बेस ए एक्स, मैं इसका बेस चेंज करना चाह रहा हूं, मैं बनाना चाह रहा हूं इसका बेस बी अपनी मर्जी से, जो बेस दिल चाहे लगा दे, अपनी मर्जी का बेस लगा दे। पुराने बेस का क्या करें, उसे डिवीजन में ले जाएंगे, जो बेस दिल चाह रहा है लगा दें, और जो पुराना बेस है वो नए बेस के साथ डिवीजन में चला जाए। दैट इज चेंजिंग बेस ऑफ लॉग। या मैं इसी का बेस चेंज करना चाह रहा हूं, लॉग बेस एम एक्स, मैं बेस ए की जगह बेस एम चाह रहा हूं, तो इधर क्या बनेगा, पुराना बेस ए था और नए बेस के साथ डिवीजन में। ये रूल्स हैं आपके लॉगरिथम। एक क्वेश्चन है, log बेस टू 24 माइनस log बेस टू 12 इक्वल टू log बेस 4 x। कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें यहां से जी। माइनस कब आता है, जब लॉग इकट्ठा हो और डिवाइड हो रहे हो, तो लॉग इकट्ठा लिख दिया एक बार 24/12, और ये 12 1s are 12 2s are, log बेस 2 वैल्यू 2 इक्वल टू log बेस 4। रूल नंबर 5, जो बेस है वही वैल्यू है, तो इसका आंसर आएगा 1। आगे रूल नंबर 1 लगाएं इसको, लॉग वैल्यू को कन्वर्ट करें सिंपल में, बेस बेस ही रहेगा, पार परली तरफ चली गई थी वापस आ गई, x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 1, और सिंपली वैसे ये कैलकुलेटर के ऊपर भी हो जाएगा, अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाटा पुट करेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर 3 कंप्लीट है। जी चलिए आगे। Others and question. चैप्टर 1 का ओके, आपकी परसेंटेज रखी है भैया, परसेंटेज होती है करवानी लगी परसेंटेज a ratio expressed in terms of a total
किसी रेशो को अगर हम टोटल 100 के हिसाब से एक्सप्रेस कर दें, दैट इज कॉल्ड परसेंट या परसेंटेज। एक ही चीज। फायदा क्या है परसेंटेज का? जब रेशोज हमारे पास मौजूद हैं, फिर फायदा क्या है परसेंटेज? बेसिकली ये उन चीजों को कंपेयर करने के काम आएगी जिनका बेस सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कौन सबसे बड़ा है? जी, which one is the largest and which one is the smallest? इनका बेस ही सेम नहीं है, आप नहीं बता सकते। तो हम करेंगे क्या? हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे 100 के हिसाब से। हर रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सबको मल्टीप्लाई बाय 100। पहला तो हो गया 40%। ये कितना होगा? सर ये 81%। जी 37 37.5 जी 86% जी 91 92। अब इजीली बता सकते हैं which one is the largest and which one is the smallest. So percentage basically उन चीजों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है जिनका बेस सेम ना हो। कि जैसे आप लोग एक स्टूडेंट कहता है मेरे मार्क्स आए हैं 80%, हो सकता है उसे किसी एक सब्जेक्ट में भी 80 मार्क्स ना हो, किसी में 91, किसी में 93, किसी में 86, किसी में 70, मिला के ऑन एवरेज हर 100 में से उसने 80 मार्क्स लिए हैं, उसे हम कहते हैं ये 80% मार्क्स ऑन एवरेज, दैट इज परसेंटेज। देन हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज a number by percentage। किसी नंबर को आपने कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इंक्रीज 800 by 20%। जी अमाउंट ऑफ इंक्रीज का फार्मूला क्या है? परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय। परसेंटेज को आप जब भी लिखेंगे 100 से डिवाइड करके लिखिए, या तो साथ परसेंटेज का साइन आएगा या आप उसे 100 से डिवाइड करके लिखेंगे। कितना है? 20% मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू 800, ये आ गया 160। तो इंक्रीज वैल्यू क्या आ गई? पहले 800 था प्लस 160 बढ़ के हो गया 960। तो 960 है बेसिकली इंक्रीज वैल्यू। इसी तरह अगर अमाउंट ऑफ डिक्रीज निकालना चाहें वो भी ऐसे ही है, -160 कर देंगे, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू, अमाउंट ऑफ डिक्रीज आ जाएगी, उसे माइनस करेंगे तो डिक्रीज वैल्यू। अब ये लॉन्ग प्रोसेस है, पहले कैलकुलेट करें फिर ऐड या माइनस करें। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है इंक्रीज वैल्यू का। इंक्रीज्ड वैल्यू का फार्मूला 1 प्लस परसेंटेज
इनटू एक्चुअल वैल्यू। जितने परसेंट किसी चीज को इंक्रीज करना है उसे 1 में ऐड करें और उसे एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 1 20% है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू 800। आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहले 2 स्टेप में पहुंचे। Same is the case with decreased value, that is 1 minus percentage into actual value। 1 में से परसेंटेज को माइनस करें और उसे एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास डिक्रीज्ड वैल्यू है। 1 minus 0.2 into 800 640। ये फार्मूला है इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड वैल्यू। You can do this left side। Person bought an item for 950 and he wants to sell it on 30% markup. Find selling price। सेलिंग प्राइस मींस इंक्रीज्ड वैल्यू। जब भी आप कोई चीज प्रॉफिट के ऊपर सेल करेंगे तो बेसिकली आप उसे परचेज प्राइस से ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल करना चाहेंगे तो इंक्रीज्ड वैल्यू का फार्मूला 12.5। तो सेलिंग प्राइस आ गई 1 प्लस परसेंटेज 30% इनटू 950 कितना था? 1230। जी ऑफ होने का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस पे बेसिकली डिक्रीज्ड वैल्यू। जिन दिनों आपको कोई शॉप डिस्काउंट ऑफर करती है मतलब वो डिक्रीज्ड वैल्यू पे आपको शेयर दे रहे हैं। 1105। टैग प्राइस क्या होती है? बेसिकली जो चिट लगी होती है किसी आर्टिकल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ टैग। उस टैग के ऊपर जो प्राइस लिखी होगी दैट इज टैग प्राइस। उसी को हम एक्चुअल प्राइस भी बोलते हैं। जब भी डिस्काउंट होगा कस्टमर एक्चुअल प्राइस से कम पैसे पे करें और जब शेयर प्रॉफिट पे सेल होगी तब कस्टमर परचेज प्राइस से ज्यादा पे करें। तो डिक्रीज वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू 1 माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू कितना आया? 1105। आप जिन शॉप्स पे जाते हैं शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पे ऑफ होता है लिखा, वहाँ देखिएगा सेल्स में हाथ में कैलकुलेटर लेके घूम रहा होता है और आप बोलते हैं किसी आर्टिकल की प्राइस क्या है, उसी टाइम कैलकुलेट कर देता है। बेसिकली इसी तरह
person bought an article for page 800 and tagged the price 30% above cost. He then announced a 20% off sale. Find the price payable by the customer. जी अब ये दो हिस्सों में होगा. पहले आप इंक्रीज वैल्यू फाइंड करेंगे. जब इंक्रीज वैल्यू आ गई, अब वो है टैग प्राइस. अब उस प्राइस को लेके डिक्रीज वैल्यू फाइंड करेंगे. शायद जी 832 पहले इंक्रीज वैल्यू वन प्लस 30% इंटू 800 कितना आया 1040. फिर डिक्रीज वैल्यू 1 minus 20% ऑफ person bought an article for by paying 1004 in a 20% off campaign. Find actual price of the article. जी देखिए किसी भी इक्वेशन में टोटल 3 वेरिएबल हैं आपके पास. डिक्रीज्ड वैल्यू का फार्मूला क्या है? डिक्रीज्ड वैल्यू 1 माइनस परसेंटेज इनटू एक्चुअल वैल्यू. डिक्रीज्ड वैल्यू आपको बता दी गई है 1004. परसेंटेज अवेलेबल है. एक्चुअल वैल्यू क्या करेंगे आप? x ले लें. एक्चुअल वैल्यू होगी x, परसेंटेज गिवन है, डिक्रीज्ड वैल्यू 1004. जी 12 1004 1 minus 20% multiply by actual value x. x आ गया 1004.8 12. A shopkeeper sold an article for 1001, making 30% profit
on cost. Find cost price. जी, अब इंक्रीज वैल्यू वाला जो फार्मूला है उसमें इंक्रीज वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, 770 परसेंटेज अवेलेबल है, एक्चुअल वैल्यू एक्स ले लें या कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लें, दैट इज 770. किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए मैं इसी क्वेश्चन को अमेंड कर रहा हूँ. चले करें सॉल्व. फाइंड सेल प्राइस, फाइंड द प्राइस पेएबल बाय द कस्टमर. वही फार्मूला लेगा, पहले इंक्रीज वैल्यू फाइंड करेंगे फिर डिक्रीज वैल्यू फाइंड करेंगे. सेल प्राइस भी सेम ही आएगी. पहले इंक्रीज वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1350 कितनी आएगी? 1688. राउंड ऑफ नहीं किया, पॉइंट 87.5. अब डिक्रीज वैल्यू 1687.5. इंक्रीज 25 का किया था, डिक्रीज 20 का कर रहे हैं, लेकिन आंसर सेम आ रहा है. रीजन 30 जो 25% इंक्रीज किया था वो 1350 का किया था छोटी वैल्यू को, जो 20% लेस कर रहे हैं वो इससे कर रहे हैं बड़ी वैल्यू को, दैट्स व्हाई सेम. तो ये है आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वैल्यू बाय परसेंट. लेक्चर ओवर आपका आज, कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे